पड़ता है। रोशन रोही जी के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी है सर? उसके बारे में 376 लगा है और फिर पॉक्सो का जो सेक्शन होता है ना, वो 6 जो है वो लगा है। अच्छा सर, जो दर्शक लोग जानना चाहते हैं मतलब फिर भी कितना टाइम लग जाए कि कब तक रोशन रोही जो है जेल में रहेंगे? देखिए, इसका स्पेशल कोर्ट होता है, वहाँ पे मामला चल रहा है, वहाँ से रिजेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ फाइलिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है, फाइलिंग होता है, टोकन नंबर आता है, टोकन नंबर के बाद केस नंबर आता है, फिर लिस्टिंग होता है, फिर कॉल डायरी होगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ पटना हाईकोर्ट के पास और सर अभी हमारे साथ है बबलू सर, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर ये बताइए कि रोशन रोही किरण सिंह मामले में आपको क्या लगता है, रोशन रोही जी जेल से क्या बाहर निकलेंगे या फिर सलाखों के पीछे ही रहेंगे? बहुत सारे लोग इस पे जो है बता रहे हैं कि रोशन रोही जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, उनके जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं। लीगल पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, जेल के बाद बेल होता है, सिंपल सा समझिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि बिहार में और भारत में रोशन रोही पे पहले ही पॉक्सो एक्ट लगा, ठीक है ना। मैं मानता हूँ और कि ये जो सीरियस ऑफेंस है ना, जब भी कोई जो लड़की होता है या लड़का, सब पे पॉक्सो लगता है कि 18 से नीचे हो, जो माइनर होता है उस पर पॉक्सो लगता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या पोर्नोग्राफी या फिर लेबेसियस जो भी थिंग्स हैं, है ना, तो इस तरह के मामले में पॉक्सो लगता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि रियल में ये पॉक्सो है या नहीं है ना। तो मैंने पहले भी कहा था, तमाम वीडियो में मैंने कहा था कि जो आधार कार्ड जो है, जिस आधार कार्ड से FIR हुआ है, तो वहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि जिस आधार कार्ड से वो बता रही हैं कि 17 महीना 10 महीना 17 साल 10 महीना उनका एज बताया गया है कि जिस समय FIR एट दैट टाइम हुआ था महिला थाना में 22/24 उनका FIR नंबर है, तो ये बताया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अभी माइनर है, वो मेजर हैं, और ये देखने से भी पता लगता है कि वो माइनर नहीं है। अच्छा सर, चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि पॉक्सो एक्ट जो है इसमें मतलब किस तरह का वो एक्ट, ये धाराएं क्यों लगती हैं, इसमें क्या सजा है? देखिए, पॉक्सो में देखिए आपको बता देते हैं कि पॉक्सो तब लगता है जब कोई भी गर्ल्स या बॉय माइनर होती है। माइनर का मतलब समझ लीजिए कि 18 से नीचे उसका एज है, तब उसके साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट, छेड़खानी या किसी भी तरह का सेक्सुअल पेनिट्रेटिव या रेप, है ना, तो इस तरह के मामले में वहाँ पॉक्सो लगता है। निर्भया रेप कांड जब हुआ था हमारे देश में, हुआ था, बहुत जो दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे, और बहुत एक शर्मनाक घटना हुई थी हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहन के साथ। उसके बाद पूरे देश में तमाम तरह के जन आंदोलन हुए थे, तमाम तरह के। तो फिर उसी में है कि जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी और वहीं पे रेप लॉ में चेंजिंग आया था, क्रिमिनल लॉ में चेंजिंग की बात कही गई थी, क्योंकि पहले 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा जो सिंपल था रेप में। तो वहीं पे 2012 में पॉक्सो का निर्माण हुआ था, है ना, अकॉर्डिंग टू फिर जिनेवा कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन था, उसके तहत हमारे भारत में इस तरह के लॉ का निर्माण हुआ। इसका पीछे का मकसद था कि जो भी बच्ची, जो हमारी माइनर बच्ची है, उसको इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और भी जो गलत चीज़ें हैं, इस चीज़ से बचाना, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो आप सिंपल सा समझिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी आरोप उन पे लगा है और अभी तमाम तरह के जो भी इस तरह के मीडिया में बातें चल रही है कि फांसी हो जाएगा, 10 साल 20 साल सड़ा देंगे, जेल में सड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। न्याय सबके लिए है, आपके लिए भी न्यायालय उतना ही बराबर है, समान है, और मेरे लिए भी और सबके लिए भी है ना। न्यायालय बराबर की नज़रों से सबको देखती है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई कोई NSA का मुकदमा लग गया, NSA में तो बेल हो जाता है, मर्डर का मुकदमा है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ऑफेंस सीरियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेल एक प्रक्रिया है, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है ना, न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट। इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं किसी के कहने से, और कि 10 साल चल जाएंगे, 20 साल चल जाएंगे, रहेंगे, सड़ा देंगे, जेल फांसी पर चढ़ा देंगे, किसी के कहने से न्यायालय नहीं चलता है। न्यायालय का एक काम करने का एक अपना तरीका होता है, अपना एक वे होता है, उसके अनुसार न्यायालय काम करती है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोशन रोही जी के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी है सर? उसके बारे में 376 लगा है और फिर पॉक्सो का जो सेक्शन होता है ना, वो 6 जो है वो लगा है। अच्छा सर, जो दर्शक लोग जानना चाहते हैं मतलब फिर भी कितना टाइम लग जाए कि कब तक रोशन रोही जो है जेल में रहेंगे? देखिए, इसका स्पेशल कोर्ट होता है, वहाँ पे मामला चल रहा है, वहाँ से रिजेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ फाइलिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है, फाइलिंग होता है, टोकन नंबर आता है, टोकन नंबर के बाद केस नंबर आता है, फिर लिस्टिंग होता है, फिर कॉल डायरी होगा। तो मान के चलिए सब सारे प्रक्रिया है कि 4-5 महीना 6 महीना के अंदर में ये सब प्रक्रिया हो जाएगा और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा, बेल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि अगर देखा जाए अनुमान तो कम से कम 4-5 महीने का वक्त, हाँ, मान के चलिए। देखिए, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा बढ़ जाए, हो सकता है या इससे पहले भी हो जाए, है ना। तो कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ जो बर्डन जो केस का है बहुत काफ़ी है। तो ऐसा नहीं ना कि सारा केसेस को छोड़कर रोशन रोही का केसेस का हियरिंग होगा, है ना।
तो ऐसा नहीं है, बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। हाँ, मतलब बेल कि मिलेगा। रोशन रोही के जो दर्शक है वो मतलब खुश रहे कि रोशन रोही जेल से बहुत जल्दी बेल मिलेगा। काहे नहीं बेल मिलेगा? ऐसा बात थोड़े है कि कहीं आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, है ना, या बहुत बड़ा 20 आदमी 50 आदमी का बड़ा जेनोसाइड हो गया, बड़ा मैसेक्रे हो गया है, ऐसी बात नहीं ना, या कहीं पे बम फोड़ दिए हैं, है ना, देश के खिलाफ कोई ऐसा कुछ हुआ है। तो ये तो एक मामला है। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जो सवाल होता है कि पॉक्सो रियल में उनका एज क्या है या नहीं है, वो डॉट है ना, यहाँ पे डॉट क्रिएट हो रहा है बार बार। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो डायरी में आ जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग मेडिकल बोर्ड के गठन का मांग करेंगे। फिर जो भी कार्बन मेथड हो गया, जो भी साइंटिफिक मेथड है, उसके तहत उनकी जांच होगी और फिर एक्चुअल जो रियल है पता लग जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी कि आधार कार्ड को हम नहीं मानते हैं प्रूफ, और अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड जो है FIR है कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सा समझिए कि मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि वो हमेशा के लिए जेल में रह जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ है अभी पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बबलू सर, और जो कि रोशन रोही का केस को जो है कि देख रहे हैं। तो आपका अपना क्या प्रक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।